अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज जो मैं वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये उन लोगों के लिए है, उन शख्स के लिए है जो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम मरीज़ को जो नक्श दें वो अंसर के हिसाब से दें या जिस नक्श की हमने ज़कात अदा कर रखी है वो नक्श इस्तेमाल कराएं। इन दोनों बातों को इंशाअल्लाह मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आपने इलाज करना है। अमल के नक्श की तासीर और बिना अमल के नक्श की तासीर, इन दोनों तासीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर किसी आमिल ने किसी नक्श की ज़कात अदा कर रखी है तो बेहतर है कि वो अपने अमल के नक्श को इस्तेमाल करे, और अगर किसी शख्स ने चारों नक्श की ज़कात अदा कर रखी है, आतिशी, बादी, आबी, खाकी, तो उसके लिए बेहतर है कि फिर वो मरीज़ के अंसर के हिसाब से नक्श बना कर दे। अगर चारों नक्श की ज़कात अदा कर रखी है तो फिर ये बेहतर है। अगर किसी शख्स ने केवल आतिशी नक्श की ज़कात अदा कर रखी है, यानी कि ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये आतिशी नक्श है 15 का, अगर किसी शख्स ने केवल आतिशी नक्श की ज़कात अदा कर रखी है तो वो मरीज़ को आतिशी नक्श सिर्फ़ और सिर्फ जलाने के लिए देगा और पीने के लिए देगा, यानी कि उसको पेड़ पे लटकाने के लिए नहीं दे सकता या पानी में बहाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो फौरी तौर पर काम नहीं करेगा। अगर इस तरह का मसला आता है, मरीज़ अगर जादू वाला है या जिन्नात वाला कोई मरीज़ है तो उसको फलीता बनाकर जलाने के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करें। और अगर कोई ऐसा काम है जो चलते दरिया से करना बेहतर है तो फिर उसके नाम के आंसर के हिसाब से तावीज़ बना कर दे। और अगर बात यह है कि मिसाल के तौर पे मरीज़ का नाम है असलम, तो उसका जो पहला हुरूफ है वो है अलिफ, और अलिफ आता है आतिशी में। किस तरह से हम ये काम करेंगे, फिर उसके लिए बेहतर होगा कि उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले जिसमें आतिशी नक्श काम करे, या आग की हरारत उसको पहुंचती रहे, ज़मीन में दफन करके इस तरह का कोई काम उसके लिए करे, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर अब मैं बात करूं किसी एक आम शख्स के बारे में जिसका अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो अपनी परेशानी को देखते हुए कोई अमल अपने लिए करना चाहता है, कोई नक्श अपने लिए बनाना चाहता है, तो इन बातों का ध्यान रखें कि वो अपने लिए जो नक्श बनाए अपने नाम के हिसाब से बनाए, अंसर के हिसाब से वो नक्श बनाए और मुश्तरी या शम्स के साथ में उस नक्श को तैयार करें। अगर कारोबार के ताल्लुक से या अपनी सेहत के ताल्लुक से या किसी भी अमराज से शिफा पाने के लिए अगर नक्श बनाएं तो मुश्तरी के साथ में बनाएं या शम्स के साथ में बनाएं। अगर इस तरह से इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उसको फौरी तौर पर कामयाबी मिलेगी। अब एक छोटी सी बात, जो तावीज़ अंसर के हिसाब से लिखे जाते हैं वो भी काम करते हैं, और जो बिना अंसर के तावीज़ दिए जाते हैं वो भी काम करते हैं। अब ये किस तरह से काम करते हैं, जिस नक्श की हमने ज़कात अदा कर रखी है वो फौरी तौर से काम करेगा, और जिस नक्श की हमने ज़कात अदा नहीं कर रखी वो फौरी तौर से काम नहीं करता। काम हो जाता है लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लगता है। जो काम एक दिन में होने वाला है वो 3 दिन में होगा, और जिस नक्श की हमने ज़कात अदा कर रखी है वो हम इस्तेमाल करा रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसका फौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह से जादू जिन्नात वाले शख्स के लिए ज़रूरी है कि आतिशी नक्श का इस्तेमाल करे फलीदा बनाकर जलाने के लिए। अक्सर आमिल इसी नक्श पर ज़्यादा रियाजत कराते हैं। 15 के नक्श की, आतिशी नक्श की ज़कात ज़्यादातर अक्सर लोग कबीरा ज़कात भी इसकी अदा कराते हैं, तो इसीलिए ये बेहतर है। अगर हम किसी मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने बादी या आबी या खाकी नक्श की ज़कात अदा कर रखी है और वो उसको जलाने के लिए दे रहा है तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, मुकम्मल तौर पर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ों को अपने सामने रखकर तब आपने मरीज़ का कोई भी काम करना है, कोई भी नक्श आपने बनाना है, वो चाहे आप अपने लिए बना रहे हों या किसी दूसरे के लिए बना रहे हों। आपने पहले सारी चीज़ों को देखना है कि किस तरह का नक्श बनेगा या कौन सा नक्श बनाना बेहतर है। उसके बाद आपने नक्श तैयार करना है, उस काम को फिर उसी तरह से उस नक्श को इस्तेमाल करना है जिस काम के लिए आपने वो नक्श बनाया है। तो इंशाअल्लाह ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है तो आप एक कामिल आमिल बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक़ से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।